नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 5 कितना देखेंगे, सीट नंबर 5। और दोस्तों ध्यान रखना ये अंकित भाटी सर का दोस्तों जो सीट है रोजगार पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन सीट रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और उसमें ध्यान रखेंगे खान सर का जो सीरीज 4 चल रहा है वो अभी चलते रहेगा, उसमें 15 सीट आपका जो है खत्म हो गया है। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे टारगेट हमेशा रखना है 70 प्लस, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इस सेट में जिसका भी 60 प्लस नंबर आएगा बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है आपको। दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष दोस्तों जो आपको दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी का आपका क्षेत्रफल यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज अगर ड्रॉ करेंगे तो ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का मान आपको कितना दे दिया है, 2 और 3 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर बी का दोस्तों कितना दे दिया है, 1 - 1 और 2 दे दिया है। सी का कितना दे दिया है, 2 और -1 दे दिया है। अब यहाँ पे त्रिभुज का दोस्तों जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहले भी दोस्तों हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का फार्मूला कौन से लगाएंगे, त्रिभुज का एरिया बराबर आपको लगाना है 1/2 इंटू आपको क्या करेंगे, x1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स वाला सवाल आपको बताएं, मैट्रिक्स की ट्रिक पे आपको बताएं कि फार्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए x1 इंटू क्या करेंगे, y2 - y3, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका x2। ठीक है, उसके बाद y3 माइनस आपका y1, आपका फिर कर लेंगे यहाँ पे कितना, x3 प्लस, उसके बाद आपका हो जाएगा y1 माइनस आपका y2। ठीक है, इस पे दोस्तों क्या करेंगे, सभी मान आप रख लेंगे। आपका जो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका क्या है x3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ये सभी का दोस्तों मान आप पुट करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप दोस्तों कॉपी पे भी बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये डी निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। कितना, 6 निकल जाएगा। इकाई में निकलता है त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल जो निकलता है इकाई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के यहाँ पे करे कि सभी महाद्वीप एक विशाल यहाँ पे स्थल खंड का भाग थे। ठीक है, वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को नाम क्या दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पेंजिया। क्या नाम दिया था, पेंजिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखेंगे वेगनर जो है ये किस देश का था, तो याद रखेंगे जर्मनी का एक मौसम वैज्ञानिक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे जर्मनी का एक मौसम वैज्ञानिक। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, निम्न में से कार्य कि किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या हो गया, रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये कब किया था घोषणा, तो याद रखेंगे 1932 में। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कब ये घोषणा किया गया था सांप्रदायिक पंचाट का, तो याद रखेंगे 1932 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे रेमजे मैकडोनाल्ड जो था, याद रखेंगे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों एक बिलियन दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है, बिलियन कर रहा है कि T1 आपका है तापमान T1, उसके बाद विलायक का तापमान आपका T2 है। ठीक है, क्वथनांक में आपको उन्नयन आपको दिया गया है, तो आपको निकालना है यहाँ पे राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा। T1 - T2 करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। यानी कि दोस्तों एक्स वाला और फॉर्मूला हम लिखवाएं, क्या लिखवाएं, -b प्लस माइनस √d बट्टे आपका 2a। ठीक है, d बराबर आपको लिखवाएं b² माइनस आपका 4ac। इस पे दोस्तों मान पुट करके निकाल सकते हैं, या तो आप इसे द्विघात समीकरण पे भी तोड़ लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, तो पीडीएफ से भी लेकर आप बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 का राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, ये डी निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे, आपको दिया है जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो इसकी क्या करें, स्थिति ऊर्जा का मान कितना है, यू है। स्थिति ऊर्जा का मान क्या है, यू है। यदि करें कि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 25u। ऑप्शन क्या क्या होगा, यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शेखर एक जीवनी, क्या यहाँ पे शेखर एक जीवनी अजय की कृति,
आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसकी दोस्तों है, अजय की कृति है, किस टाइप की। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उपन्यास। क्या है ये, एक उपन्यास है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अज्ञेय का दोस्तों आपसे पूछे कि पूरा नाम क्या है, तो याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अदिश राशि के संदर्भ में करके कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, आपका डी हो जाएगा। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष क्या होता है, ये अभिविन्यास पर होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, देखिए कार्य कि निम्नलिखित में से कार्य जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है, जापान का। तो याद रखेंगे जापान का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ओसाका। क्या होगा, ये ओसाका। ऑप्शन आपका ए होगा। और ध्यान रखना जापान का मैनचेस्टर भी किसे बोला जाता है, ओसाका को। और याद रखना भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करके किसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये अली क्या होगा, ये अली मर्दान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाव के संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाव के संलयन है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है यह कम ताप यानी कि पर होती है, ये आपका क्या है, आपका लक्षण नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके किस स्थान का यहाँ पे पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिर्जवाद यानी कि दोस्तों ये कर दिया गया था, खिर्जवाद कर दिया था नाम बदल के। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, चित्तौड़। किसका, चित्तौड़ का। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने यहाँ पे करे कि प्रयास यानी क्या है, विप्रयास विशेषक चयनित किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। कितना, 7। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आपको इंग्लिश दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका पैसेज ग्रुप में आपको एक इंग्लिश दिया है, इसको आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम से आप PDF लेके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देते हैं टाइम, पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ के आप दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा। कितना, 14 का आपका राइट आंसर सी निकल जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है आपको दोस्तों, यहाँ पे दिया है 15 का आपको जो है x का स्वतंत्र पद आपको यहाँ पे निकालना है। स्वतंत्र पद कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले सभी को तोड़ेंगे तभी जाकर निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, x² के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर x² के, फिर आपको लास्ट में ये एक ओनली बचेगा। सभी को दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसका PDF पे भी सोल्यूशन लेके आप लोग बनाएंगे। ये सवाल यहाँ पे बहुत ही लंबा जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 10/9। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे कथन कर है कि बिहार विधानसभा के यहाँ पे बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में यहाँ पे बिहार विधानसभा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है, ये आपका क्या है, कथन सही है। लोकसभा में, लोक लेखा में, ये बिहार विधानसभा में। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया है, फिर से दोस्तों इसको पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, बनाएंगे, पढ़ेंगे, फिर बनाएंगे। PDF लेके भी आप इसको बनाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आपका जो है 17 को राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर यहाँ पे विभवांतर भी बराबर दे दिया, कितना, इतना दे दिया। ठीक है, वोल्ट दिया है, उसमें कह रहा है प्रभावित धारा यानी कि I आपको दे दिया इतना एम्पियर। ठीक है, चालक के प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पे 63% आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले याद होगा फॉर्मूला दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो याद रखेंगे V बराबर आपका IR। क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। और यहाँ पे दोस्तों ये 50 + -2.5 का मतलब क्या होता है, ये इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो ये 52.5 होगा, या तो 52.5 होगा, या तो एक बार घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका 47.5 होगा। तो ये आपका भी निकल जाएगा। अब ए में भी दोस्तों ये दोनों को निकालना है। दोनों को निकाल के आप जो है दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकाल के प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला पे आप निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा आपको कितना, बी निकल जाएगा, ये 6% हो जाएगा। चलिए इस पे देखेंगे क्या पूछ रहे, किस वर्ष में नीतीश कुमार यानी कि श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। याद रखेंगे ये दोस्तों पहली बार जो नीतीश कुमार बने थे मुख्यमंत्री बिहार का, ये 2000 ईस्वी में। कितना दिन, ये 2000 ईस्वी में बना था। और ध्यान रखना ये मात्र 7 दिन ये सरकार चला था उसमें। कितना दिन, 7 दिन ये सरकार चला था, ध्यान रखें। और दोस्तों ध्यान रखना नीतीश कुमार जो है आपका पहली बार अगर पूछे विधायक कब बना था, तो याद रखेंगे 1985 में। कब, 1985 में।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे नीतीश कुमार जो है अभी जो दोस्तों मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, याद रखेंगे ये 9वीं बार, कौन सा बार, 9वीं बार लिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, एक दोस्तों WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम यहाँ पे मंडलित तरंग बनाने के लिए यहाँ पे WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है, आयाम यहाँ पे मंडलित यानी कि दोस्तों AM तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये WC, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, इसका भी दोस्तों सोल्यूशन आप लोग PDF से करेंगे, इसको बना सकते हैं PDF लेके, इसका राइट आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, सीली भवन, यहाँ पे सीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है। सीली भवन प्रक्रिया दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आपका चट्टान के अवक्षय से, किससे, चट्टान के अवक्षय से, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत निर्माण यहाँ पे दोस्तों कार्य की योजना का निम्न में से कौन एक घटक नहीं है, भारत निर्माण योजना का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कृषि विपणन, क्या होगा ये, कृषि विपणन, ऑप्शन आपका डी होगा। तो ध्यान रखना कृषि विपणन की शुरुआत पूछी थी, याद रखना 2005 में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अभिक्रिया को दोस्तों संतुलित करने के लिए निम्न में से करके किसका उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा यहाँ पे पार्टिसल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, लेकिन दरवाजा, क्या यहाँ पे लेकिन दरवाजा करे उपन्यास किसका है, लेकिन दरवाजा, याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा पंकज बिष्ट का, किसका, पंकज बिष्ट का, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, खंडित चर दोस्तों कौन सा ऑप्शन में बताना है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या होगा, ये डी हो जाएगा, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों कार्य कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारित यानी दोस्तों निर्धारण पाया जाता है मानव जाति में, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एक्स और वाई, क्या होगा, ये एक्स और वाई, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, कितना, 46, टोटल पूछे तो 46, जोड़ा में पूछे तो 23। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर पुरुष पूछे कब होता है गुणसूत्र में, तो याद रखना जब एक्स और वाई होगा तो पुरुष होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको एक्स एक्स रहे तो एक्स एक्स दोस्तों जो है महिला होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे राष्ट्र संघ का यहाँ पे सदस्य नहीं बना है, राष्ट्र संघ का यहाँ पे सदस्य नहीं बना है, कौन सा ऑप्शन में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन फॉलो द क्वेश्चन। ठीक है, द फूल इन द प्लेस ऑफ विच प्ले राइट प्ले द फिलोसोफर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे राइट आंसर अब क्या हो जाएगा 29 का, ये सी हो जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ पे शेक्सपियर, क्या होगा, ये शेक्सपियर, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, नाइदर ए यहाँ पे ब्रोवर, नाइदर ए ब्रोवर नोर ए लेंडर बी सैड द फादर टू सन। ठीक है, हाउ वुड यू चेंज, यानी कि दोस्तों जो आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ए फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नाइदर ए ब्रो नोर ए लेंडर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है मुंतखब, यहाँ पे मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, खाकी खां, क्या होगा, ये खाकी खां, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया आपको, सरलीकरण यहाँ पे करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव तोड़ लेंगे, बटे 10, इसमें भी दशमलव तोड़ेंगे तो बटे 10, ये 10 10 आपका कट गया, आपका दोस्तों एक्स बटे वाई बराबर जो मान निकल जाएगा ये कितना 32/5 निकल जाएगा। ये मान को दोस्तों इसमें आप पुट कर देंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा, ये 37/27। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मजदूर वर्ग की एक दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी कविता में किया है, किसका, मजदूर वर्ग का, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर, क्या होगा, ये वह तोड़ती पत्थर में किया है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, द यहाँ पे क्या दिया, द बिलव्ड, यहाँ पे द बिलव्ड, यहाँ पे चिरियोटिर इन शशि, यहाँ पे दिया है शशि देशपांडे स्टोरी, मैं यहाँ पे बिलव्ड क्रियो यानी दोस्तों क्या दिया है, क्रिएटर
रिफर टू। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रैंड मदर। क्या होगा, ग्रैंड मदर, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सर क्या पूछ जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, करें कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डाइसल्फाइड बंध। क्या होगा ये, डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यदि करेंगे फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान कितना है, 2.2 गुना 10 पावर कितना है, -11 मीटर है। तो फोटोन के संवेग का मान होगा, तो संवेग का दोस्तों मान होगा कितना होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये, 3 गुना 10 पावर -23 आपका जो है केजी मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका क्या है, संवेग का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कौन सी यहाँ पे कार्य के मशीन वाटर फ्रेम एवं स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, स्पिनिंग जेनी एवं वाटर फ्रेम का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये स्पिनिंग म्यूल। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, हरित लवक प्रभाव के बारे में कौन से यहाँ पे कथन सही नहीं है, कौन से यहाँ पे कथन सही नहीं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हरित कह रहा है कि हरित गृह गैसों का ज़्यादातर उत्सर्जन प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा होता है, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, असमान त्रिज्या की एक नली दिया है जिसके दो भिन्न स्थानों पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1:2 में है। यहाँ पे असंपीडित द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे बाहर निकाल रहे द्रव के वेगों का अनुपात कितना होगा। इसका दोस्तों सॉल्यूशन लेके पीडीएफ से बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही लंबा बनेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सी हो जाएगा। ये 2:1 कितना होगा, 2:1। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए क्या पूछा है यहाँ पे दोस्तों, दिया है जयदी, क्या दिया है, जयसी यानी कि मलिक मोहम्मद जयसी होता है पद्मावत की दोस्तों संबंध किस द्वीप से किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये सिंघल द्वीप से, किससे, सिंघल द्वीप से। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि परजीनी, क्या पे परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। रोजी के दूध में मिलने वाला दोस्तों जो प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मानव, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे लैक्टी एल्यूमिन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सा संवाद यानी दोस्तों वाद की रचना पक्ष नहीं है। संवादवाद की दोस्तों जो है पक्ष रचना पक्ष का नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था का यहाँ पे विकास। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों जो पीडीएफ थोड़ा सा गलत मन हो गया है, मन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप इसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यदि कह रहा है कि यहाँ पे थीटा बराबर दिया है ए एल पे पावर आपका 3/4, के पे पावर 1/2 है, उत्पादन फलन है, तो पैमाने का दोस्तों जो कार्य के प्रतिफल होंगे, तो इसका दोस्तों प्रतिफल जो होगा तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, वर्धमान। क्या होगा ये, वर्धमान। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या दिया आपको, ए बराबर दोस्तों इतना दे दिया, ठीक है, बी बराबर आपको इतना दे दिया है। मिलने वाला एक रेखाखंड है, इसको दोस्तों कह रहा है कि वाई और जेड समतल पर काटा जाता है, तो इसका दोस्तों मान कितना होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 2:3 निकलेगा, ठीक है। ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही लंबा प्रोसेस में बनता है, यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए पीडीएफ लेके इसको बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे, फिल इन द ब्लैंक। क्या दिया आपको, फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर एंड स्वीट्स। ये दोस्तों बताना यहाँ पे, दिस लाइन बिलोंग टू रजिस्टर। ये दोस्तों जो है किसका एक रजिस्टर है, ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये फॉर्मल एवं एकेडमिक का। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है, मेरी वियतनाम यात्रा करे की रचना साहित्यिक विधा, यानी दोस्तों ये क्या कौन सी एक चीज़ है आपका, नहीं क्या दोस्तों कौन सा विधा है आपसे पूछ रहा है। मेरी वियतनाम यात्रा दोस्तों याद रखेंगे स्मरण का, किसका, ये स्मरण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछे आपसे कि मेरी वियतनाम यात्रा ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे भोला पासवान शास्त्री का दोस्तों रचना है कौन, मेरी वियतनाम यात्रा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, डीएनए के एकल क्षारक यहाँ पे युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 का सी हो जाएगा। ये वकवास उत्परिवर्तन, वकवास व्युत्परिवर्तन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बिहार राज्य में कार्य के 16-17 में नकदी फसल की श्रेणी में अंतर्गत दोस्तों कार्य की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। नकदी फसल में आपसे पूछ जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जूट। क्या होगा, ये जूट। और दोस्तों ध्यान रखना, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, मेंडल के प्रयोग में करा है कि यहाँ पे दोस्तों F1 पौधे को दोस्तों जो है स्वपरागित यहाँ पे करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौनेपन पौधे का दोस्तों अनुपात में प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुपात में क्या हो जाएगा, ये 3:1। कितना, 3:1। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बहुलवादी कि यहाँ पे बहुलवादी विचारधारा का समर्थन करती थी किसका, बहुलवादी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये राज्य के अधिकारों को यहाँ पे सीमित करने का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कार्य कि पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा यहाँ पे पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे अहड़। क्या होगा, ये अहड़। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे दोस्तों क्या दिया है, चूज द करेक्ट। यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन एक चुनना है इसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, योर्स लविंगली इज रिटेन इन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, बिजनेस लेटर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, शरद चंद्र यानी कि दोस्तों कह रहे कि शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने एक दोस्तों कृति की रचना किया था। कौन सी दोस्तों कृति की रचना किया था, याद रखेंगे आपका हो जाएगा आवारा मसीहा। क्या होगा, ये आवारा मसीहा। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन ध्यान रखना, आवारा मसीहा का अगर लेखक पूछे तो कौन होगा, ये विष्णु प्रभाकर। दोस्तों आवारा मसीहा दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना शरद चंद्र जी के दोस्तों जीवन पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, परिवर्तनीय दोस्तों यहाँ पे विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपया के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों जो है विनिमय दर होता है यानी कि दोस्तों परिवर्तनशील के रूप में, तो उसमें दोस्तों भारत की मुद्रा जो होता है रुपया, उसमें दोस्तों मूल्य की में क्या होता है, गिरावट को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसके दोस्तों गिरावट को कहते हैं रुपये का मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं, रुपये का मूल्यह्रास। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक दोषों का है कि भूगोल की एक शाखा नहीं है। किसका, भूगोल का यहाँ पे शाखा नहीं है, तो कौन से यहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखेंगे कृषि भूगोल। क्या होगा, ये कृषि भूगोल एक भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन जो है यहाँ से डी आपका राइट होगा, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है कृषि भूगोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे दिया अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होता। दबाव के दोस्तों बदलने पर प्रभावित नहीं होता, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, H2G प्लस आपका I2 और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2IG। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी दोस्तों दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। किस पर दोस्तों ये जो है नहीं करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सैन्य मामलों के अपील पे। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों कार्य कि किसी वस्तु का दोस्तों बाजार मांग दोस्तों कार्य कि वक्र होता है। दोस्तों जो वक्र जो होता है यह किस समय होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, लता का कार्य कि कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% क्या मिलेगा। तो इसमें दोस्तों 100% लता का कोई गाना लेकिन क्या मिलेगा, गान पान मिलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोग मूत्र में उपस्थित होने वाला यहाँ पे अम्ल बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये फिनाइल पैरुविक अम्ल। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में अगर सभापति और उपसभापति दोनों अगर अनुपस्थिति है तो दोस्तों उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये उसका दोस्तों जो है उपाध्यक्षों के पैनल में दोस्तों एक सदस्य करेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सी होगा, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना ये अनुच्छेद 89 के तहत करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के एक अणु में दोस्तों द्रव्यमान कितना होता है। एक अणु में दोस्तों द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। तो यहाँ पे देखिए आपका 16 हो गया इसका एक भार, तो यहाँ पे 16×32 कितना, 16×32, तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या दिया है, आप अगर करें कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं।
आपको यहाँ पे दोस्तों किस में बदलना है, तो याद रखना आपको इंग्लिश में बदलना है। किस में? इंग्लिश ट्रांसलेट इसका करना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डू यू बिलीव इन रीबर्थ? ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए क्या पूछ रहे हैं, ग्रहों की गति के केपलर का यहाँ पे दोस्तों नियम के अनुसार बताना है कि क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली दोस्तों रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये दोस्तों है केपलर के गति का नियम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, समग्रह के यहाँ पे समग्रह पूर्ति निर्भर करती है। समग्रह पूर्ति जो दोस्तों ये किस पर निर्भर करती है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, यानी दोस्तों है कीमत के स्तर पर, उसके बाद अर्थव्यवस्था में यहाँ पे उत्पादन की क्षमता पर, उसके बाद लागत के स्तर पर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो है रवा यानी दोस्तों रोजगार वित्त अंकित यानी कि रोजगार पब्लिकेशन का सेट नंबर कितना है? 5 है बिहार पुलिस का। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किया तो फटाफट जाके रिवीजन कर लीजिए, अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं। देखिए नेक्स्ट पे क्या करें कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, यदि दोस्तों भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा दोस्तों रुपया का क्या होगा? तो रुपया का दोस्तों जो है होगा क्या होगा? तो याद रखना ये आपका ए हो जाएगा, ये मूल्य ह्रास हो जाता है। क्या होता है? मूल्य ह्रास हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बामर श्रेणी, यहाँ पे बामर श्रेणी लाइमन श्रेणी, यहाँ पे दोस्तों प्रथम रेखा की दोस्तों तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है? तो प्रथम रेखा का दोस्तों तरंगदैर्घ्य याद रखेंगे 27/5। कितना? 27/5। ऑप्शन आपका सी होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? कौन सा वाद में कहा था कि प्रस्तावना जो है उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा वाद में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ये बेरुवाड़ी यूनियन वाद। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना भारतीय आत्मा अगर पूछे भारतीय संविधान की तो याद रखना वो उपचार को ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों लिया है लेख प्राच्य लेख, यहाँ पे दिया क्या? लेख प्राचा लेख अपेरॉन बना होता है। ये दोस्तों किससे बना होता है आपसे पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी दोस्तों लागू की गई? एनपीपी दोस्तों जो लागू की गई तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ये फरवरी 2000। कब? फरवरी 2000 में दोस्तों जो है जनसंख्या नीति यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू किया था फरवरी 2000 में। दोस्तों ध्यान रखना इस सेट में आपको ओनली 60+ नंबर लाना है। कितना? 60+ नंबर लाना। ठीक है, सीट जो है मॉडरेट से थोड़ा है मतलब मॉडरेट से भारी है। ठीक है, ध्यान रखना मॉडरेट से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए 60+ जिसका भी नंबर इसमें आएगा बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, घबराना मत कि इसमें 70 नहीं आ रहा है, इसमें 70 नहीं आएगा। 70+ इसमें दोस्तों जो है लाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें 60+ नंबर आपका 100% आएगा जो डेली सेट लगा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है देखिए क्या पूछ रहे हैं, किसी ताप का दोस्तों है किसी वस्तु का ताप आपका कितना है? 10 मिनट में 80 सेंटीमीटर हो जाता है। यदि कार्य के परिवेश का ताप 25 डिग्री सी हो जाएगा तो उस समय कार्य के परिकलन कीजिए कि उसमें ताप जो है 95 डिग्री सी से 55 डिग्री सी दोस्तों कितना देर में होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 7 मिनट में। कितना? 7 मिनट में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका के यहाँ पे निहारिका परिकल्पना दोस्तों कार्य की प्रतिपादन किसने किया था? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का ए हो जाएगा, ये एमुनल क्या होगा? ये एमुनल कांट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कार्य के भूषण कवि की रचना है? भूषण कवि की रचना नहीं है। क्या है यहाँ पे? भूषण कवि की रचना कौन सी यहाँ पे नहीं है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये कुशल विलास। क्या होगा? ये कुशल विलास जो है भूषण रवि का रचना नहीं है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र एवं न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों में अंगीकृत जो है दोस्तों अंगीकार किए गए? तो याद रखेंगे किन 2 देशों में दोस्तों ये अंगीकार किया यानी कि लिया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा, ये ब्रिटेन और यूएसए। यानी कि दोस्तों जो है संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और न्यायिक सर्वोच्चता दोस्तों जो लिया है कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कार्य की केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखिए क्या आपको ध्यान से पढ़ना है,
केंद्रित चट्टान का यहाँ पे उदाहरण नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखना है, इसका दोस्तों चट्टान से संबंधित सारा ट्रिक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार विजिट करके वो वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ पे दोस्तों बेसिक के साथ उसमें ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक आपको याद कर लेना है, तो एक भी दोस्तों आपका चट्टान से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हेलाइड, क्या होगा ये हेलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करके राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक, यहाँ पे क्या है सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच का अंतर नहीं है। कौन सी यहाँ पे दोस्तों अंतर नहीं है, इसका राइट आंसर ये ई हो जाएगा। क्या होगा ये जेली नेक, क्या होगा ये जेली नेक, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछा, जब डीएनए कार्य निर्भर करता है आरएनए पे, ठीक है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमेरेज बहुलक होता है तो उसकी दोस्तों दिशा जो होती है कैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बिहार पुलिस में। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। एक दिवसीय दोस्तों जो आपका 5 से 3 कितना 5 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मिनट से 3 मिनट, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछे, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कर है कि संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का दोस्तों जो है समर्थन आपको आवश्यक है। 200 यानी कि दोस्तों जो केस के लिए संकल्प पारित करने के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कितना 2/3 जो है समर्थन आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन दोस्तों यहाँ पे सप्तक कवि थे, तो इसका दोस्तों जो है कौन सप्तक कवि हो जाएगा, तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये दूसरा सप्तक, किसका दूसरा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले कितना होता है 999, ठीक है, 900 कितना होता है 99 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा इसका अभाज्य संख्या में, तो ये आपका हो जाएगा 997, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है, उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है, तो ऑप्शन आपका बोरा, ये बोरा दोस्तों आपका शुष्क पवन नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कौन यहाँ पे कार्य कि तृतीय कल्प का युग नहीं है, तृतीय कल्प का युग नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अत्यंत नूतन, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, एक परिनालिका का दोस्तों जो है अनुपात काट क्षेत्रफल आपको कितना दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। में दोस्तों कार्य कि 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो परिनालिका में कार्य कि निर्गमत चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये 8 × 10⁻6 वेबर, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, आरोही क्रम, यानी दोस्तों आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम दोस्तों जो आपको चुनना है, ठीक है। अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते, आप सभी को दोस्तों इजी वे में भाग दे के बनाना, ठीक है, भाग दे के सभी को बनाएंगे इजी वे में बन जाएगा। ट्रिक इसमें लगाएंगे, ट्रिक में दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा, कितना सी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासन के लिए भेज दिया था, तो याद रखेंगे रंगून, कहाँ भेज दिया था इसे रंगून, ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा। और ध्यान रखना 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति दोस्तों शुरू कब हुआ था, तो याद रखेंगे 10 मई को, कब 10 मई को दोस्तों ये शुरू हुआ था, कहाँ से, तब मेरठ से, कहाँ से मेरठ से, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, माध्य दिया है, माध्यिका दोस्तों एम दिया है, बहुलक आपको जेड दिया, संबंध निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सभी को दोस्तों फॉर्मूला ये याद रखना चाहिए, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ये जेड बराबर दोस्तों 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोहर के मॉडल का यहाँ पे सीमा नहीं है, बोहर के मॉडल का यहाँ पे सीमा नहीं है, तो ये आपका सी हो जाएगा। एक कक्षक में उपस्थित दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन माइनस के वेग ऊर्जा के दोस्तों गणना संभव, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका संभव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, ये जब करेक्ट उन्नयन कोण आपको कितना दिया है 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, कितना 45 डिग्री से आपका 30 डिग्री परिवर्तित होता है, तब एक मीनार की परछाई क्या होता है 40 मीटर का वृद्धि हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन लेके बनाएंगे पीडीएफ से, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 20 × आपका हो जाएगा 2√3 + 1 मीटर, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्य कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तत्व के विश्लेषण में हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। यौगिक का मूलानुपाती आपसे सूत्र पूछ रहा है। मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर CH3O। क्या होगा ये CH3O, ऑप्शन आपका जो है ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारत की कौन सी नदी कार्य कि हीराकुंड बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध से दोस्तों कौन सा नदी संबंधित है, याद रखेंगे महानदी। क्या होगा ये महानदी। और दोस्तों ध्यान रखना ये हीराकुंड बांध जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में। कहाँ, ये उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ, यदि कार्य कथन P सत्य है और कथन Q असत्य है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे सत्य है आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका B हो जाएगा। क्या होगा ये B यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, भूतापीय आपको तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की दोस्तों निचली परत में डैश को बढ़ावा देता है। डैश को बढ़ावा देता है पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर स्थिरता। किसको ये बढ़ावा देगा, स्थिरता को। ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित दोस्तों नाटक आपसे पूछ रहा था, कौन सा नाटक हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखेंगे बेनु संहार। क्या होगा ये बेनु संहार। ऑप्शन जो है यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछे, जीवन जो दोस्तों तापमान की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं। व्यापक परास को सहन जो कर सकता है, इसका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा, पृथुतापी। क्या निकलेगा, पृथुतापी। ऑप्शन जो आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, यंग के यहाँ पे दोस्तों दिया है द्विलिस्ट। क्या दिया, द्विलिस्ट प्रयोग में लिस्टों के मध्य दूरी दोस्तों जो आधी करने पर लेफ्ट व पर्दे के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी कर फ्रीज की दोस्तों चौड़ाई कितना होगा। तो फ्रीज की दोस्तों चौड़ाई यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो आपको 4 गुना। कितना, 4 गुना। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, ड्रैकन के यहाँ पे ड्रैकन के दोस्तों यहाँ पे कानून किस सभ्यता से संबंधित है। ड्रैकन के कानून दोस्तों किस सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रीस यूनान। किससे, ग्रीस यूनान। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, केप ऑफ गुड होप यानी दोस्तों केप ऑफ गुड होप, इसी को दोस्तों बोलते हैं उत्तर मासा अंतरिप की खोज दोस्तों जो किसने किया था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका दोस्तों खोज जो किया गया था 1488 में। कब, 1488 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है पानी की एक बूंद जिसका आयतन कितना दिया है 0.009 मिलीमीटर मिली दिया है। उसके बाद उसमें क्या दिया है, कमरे के ताप पे कह रहा है कि जल का अणु की संख्या कितनी होगी कमरे के ताप पे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3.01 गुना 10 पे पावर 20। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द फ्लो। ठीक है, बिलो देखिए, इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर इज दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये द ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये, द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक दिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लिटिल, यहाँ पे द लिटिल ऑफ द प्ले टू बोरोइंग, यहाँ पे दोस्तों दिया है वर्जन टू। यहाँ पे क्या है, टेरेंस पे दिया है रेटिंगन रिफर टू डैश। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे रोजगार पब्लिकेशन का सेट नंबर 5। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।